हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं जेई मेंस के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं। जेई मेंस का पहला ही क्वेश्चन देख लो, 29 ऑफ जैन फर्स्ट सेमेस्टर 2025। फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, फर्स्ट शिफ्ट। तो जो 29 ऑफ जनवरी को जो पहला शिफ्ट था 2025, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2025 तक का क्वेश्चन है और पीछे तो पता नहीं कितने तक के, लाइक 1990 तक का है या उससे भी पीछे। और मैंने जो बुक यूज किया है मैं बता दूँ, उसमें इस चैप्टर के लिए कौन सा चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट। तो इस चैप्टर में मैं एग्जैक्ट बता दूँ, जिसके पास वो बुक होगा वो फॉलो कर सकता है। वो 1 से 248 क्वेश्चन है और 1 से 248 क्वेश्चन में ऐसा नहीं सब MCQ है ना, ये सारे PYQ हैं और इसमें एडवांस के भी PYQ हैं। और एक समय था ना जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था, वो भी क्वेश्चन भाई इस बुक में दिए गए हैं। तो मैंने सोचा 250 क्वेश्चन का इससे अच्छा चैप्टर का बुक मेरे को नहीं मिल सकता, तो मैंने सिंपली उसी बुक में से क्वेश्चन उठा लिए। अब मैं कहाँ इंटरनेट पे घूमूं भाई, उसमें क्वेश्चन पूरे दिए हैं, 250 क्वेश्चन PYQ भाई। अगर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी आएगा तो समझ लो 250 क्वेश्चन के लिए वो लगभग 120 शिफ्ट का पेपर दिया है, उससे भी पता नहीं ज़्यादा उससे भी ज़्यादा है। तो डिटेल में करने वाले हैं। अगर आप क्या करना, अगर आप पहले से करके आए हो तो उस क्वेश्चन पे आप जंप कर सकते हो जिसका सॉल्यूशन चाहिए आपको, या आप मेरे साथ कर सकते हो। और अगर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप पॉज करके एक बार ट्राई करना, इससे आपका टेम्परामेंट डेवलप होगा, फ़ायदा आप ही को होगा। तो लेट्स स्टार्ट। और डिटेल्ड सॉल्यूशन देने की मेरी गारंटी। तो क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन, ये वेट नहीं होता है, ये मास होता है। अमाउंट ऑफ मैटर मास में होता है, तो ये तो गलत हो गया। ओके, मास इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये रिप्लेस कर दिया, ये वेट की डिफिनीशन है। ये वाली अगर ये एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया तो आने वाले समय में इसका एक क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑप्शन को एक्सप्लेन करते चले। ओके, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सब्सटेंस। ओके, सी इज द राइट, बी इज रॉन्ग। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल बट इन केल्विन स्केल निगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, ये भी राइट है। डिग्री सेल्सियस में हम निगेटिव में जा सकते हैं, पर केल्विन का तो 273 केल्विन ही 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगर आप -100 डिग्री सेल्सियस बिलो तो ये 173 केल्विन आएगा। तो पहुंच सकते हैं लेकिन मुश्किल है, रियल लाइफ में तो मुश्किल है। प्रिसीजन रिफर टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट। ओके, जो प्रिसीजन होता है उससे पता चलता है कि जो मेजरमेंट आप ले रहे हो वो कितना क्लोज है, उतना उसको प्रिसाइज बोलेंगे। फॉर द सेम क्वांटिटी, मतलब एक ही नंबर के लिए। फॉर एग्जांपल अगर 1 आपको मेजर करना है तो 0.97 ले रहे हो, 1.01 ले रहे हो, तो ये प्रिसीजन बताएगा कितना क्लोज है ये ट्रू वैल्यू के। तो BCDE सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ये लास्ट के 3 डिजिट, इसमें वो ये पूरे आएंगे क्योंकि जो जीरोज है वो बीच में है 2 नॉन जीरो नंबर के। इसमें 15.0, कई लोगों को लग रहा हो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन इसमें भी 3 है। इसमें 3 क्यों है 15.0 में, क्योंकि जो जिसने ये मेजरमेंट की है वो 50 के बाद डेसिमल के एक प्लेस तक श्योर है कि 15.0 ही है। 15.1 होता तो उसको भी तो 15 बोलते, अगर 15 लिखा रहता तो ये 15.1 भी हो सकता था, 15.2 भी हो सकता था, 14.9 भी हो सकता था। लेकिन जो मेजरमेंट किया जिस इंसान ने, उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 15.0 ही है। एक प्लेस और आगे जाकर उसने मेजरमेंट की, तो इसीलिए इसमें तीनों होगा। और इसमें भी ऑल 3, तो 3 3 3 ACD, इसमें हो जाएंगे 5, तो ACD सेकंड का C। थर्ड, यूजिंग द रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर द करेक्ट आंसर फॉर द एक्सप्रेशन। तो करेक्ट आंसर हमको मिनिमम देखना है, लाइक जो डिवीजन हो रहा है तो डिवीजन में नीचे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4, ऊपर कितने हैं तो 2 2 4, ऊपर भी है 4 और मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो मिनिमम वाला आंसर हो जाएगा जो कि 3 होगा। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर 5 6 1, ऑप्शन नंबर बी। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन डाई पॉजिटिव जिंक आयन विथ मास नंबर 17। तो जिंक है तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो होता है ना जिंक कैडमियम मरकरी, वो डाउन द ग्रुप 12 है। और आप ऐसे समझ लो स्कैंडियम 21 से शुरू होता है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जो 11 वाले होंगे वो बोल रहे हैं ये क्या बोल रहा है भाई, जब तुम पीरियोडिक पढ़ लोगे ना तो तुमको याद हो जाएगा। तो ये होता है 30, ये होता है 70। और ये क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तो सिंपली मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये होता है सिंपली न्यूट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूछता तो जिंक पे जो डाई पॉजिटिव है मतलब +2 इसका इफेक्ट आता, तो 70 माइनस 30 इज 40। जेई का क्वेश्चन था ये। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस, तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3। ये लास्ट वाला जीरो भी काउंट होगा लेकिन आगे वाले जीरो काउंट नहीं होंगे। तो 5 का आ जाएगा आंसर 3। मैंने बोला ना इंटीजर टाइप भी क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग भी है, सब्जेक्टिव भी है, मल्टीपल चॉइस भी है, मोर देन वन वाले भी हैं। जितनी पूछें सारे हैं, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस इज, तो नंबर ऑफ तो ये तो सारे आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये ऑल, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा, 8। आगे बढ़ते हैं, 6, 7। इफ़ द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज इतना एंड द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इतना, तो एवोगैड्रो का वैल्यू दिया है 6.023 इंटू 10⁻23। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी के बी का वैल्यू दिया है 1.380 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। तो हमको पूछ रहा है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ओके इन द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी आर। तो आर बराबर, आप फॉर्मूला याद कर लो, नाक, नाक जो होता है ऐसे एन के याद कर लो। एन से किसी का नाम हो सकता है नीलम कुमार और वगैरह वगैरह, तो ऐसे याद कर लो या आप कर लो नाक। तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये और ये तो कट जाएगा तो बचेगा 6.023 इंटू 1.380। तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो मल्टीप्लाई होके आंसर आएगा उसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और ये हमसे मल्टीप्लिकेशन तो पूछा नहीं है ना। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, देखो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन द कैलकुलेटेड वैल्यू, अब दिख रहा है शायद। तो इसका हो जाएगा वैल्यू कितना, 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। A student performs a titration with different burettes and find tighter values of इतना ml, इतना ml, इतना ml। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है मत आने दो, वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया है ताकि लैंग्वेज से भी आप फंस जाओ। तो फिर यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे इसमें आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिखेगा बेसिकली, इस वाले डाटा में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, सॉरी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा। तो एवरेज बोल रहा है, एवरेज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द एवरेज टाइटर वैल्यू इज। तो पहले तो आप एवरेज निकालो, एवरेज कैसे निकालोगे, मैं बता रहा हूँ एवरेज कैसे निकालोगे। तो 3 है और इधर 4 है और इधर भी 3 है, तो आपको क्या करना होगा, अरे यार जस्ट अ मिनट, अरे यार वही तो सोचो मैं गलत कहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है भाई, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, नहीं नहीं यहाँ पे भी तो 3 ही है। तो एवरेज तो 3 ही आएगा सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि दो जो ज़्यादा होता है उसी के पास तो एवरेज आता है। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, फिर 4, फिर आएगा 2। मतलब ऐसे नहीं, ऐसे जोड़ मत देना, ऐसे गलत है। बस एवरेज 3 आएगा क्योंकि इसमें 2 3 और एवरेज मैक्सिमम के पास होता है जैसा आपने पढ़ा होगा। 9th, सिल्वर का एटॉमिक वेट, सॉरी, 9th क्वेश्चन इज क्वाइट अ गुड क्वेश्चन।
सिल्वर का एटॉमिक वेट आपको दिया गया है, ओके। सिल्वर का एटॉमिक वेट दिया गया है, तो वेट दिया गया है 108। हम यूनिट नहीं लेंगे फ़िलहाल, क्योंकि सब ये भी ग्राम पर मोल, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, y इंटू 10⁻⁻⁴ लेना होगा तो ले सकते हैं यूनिट। डेंसिटी कितना दिया गया है, 10⁵ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और एरिया हमको दिया गया है 10⁻⁻12। पहले क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो डाटा निकाल लो भाई, मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली बोल क्या रहा है, अब हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी है, वेट है, एरिया है। तो डेंसिटी दिया है तो मास बाई वॉल्यूम से कुछ निकाल सकते हैं। सॉरी, मेरा गला बैठ रहा है एक्चुअली में। तो डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। मास हमारे पास है 108। वॉल्यूम के लिए हम क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम के लिए एक फार्मूला है, चूँकि सिल्वर एटम है तो सिल्वर एक स्फेरिकल शेप का होगा। अब एटम तो स्फेरिकल शेप के होते हैं, तो स्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³। डन है। तो इसको पहले अरेंज करते हैं। डेंसिटी हो गया मास बाई वॉल्यूम, मास हमने रख दिया 108 और 4/3πr³ हमने वॉल्यूम रख दिया, ओके। तो हम 4/3πr³ को एक तरफ ले आते हैं और 108, और डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी 10.5। और हमें नंबर में बात करना है, नंबर। तो नंबर के लिए हमको एन से मल्टीप्लाई करना होगा, एन यानी एवोगैड्रो नंबर से। तो ये इक्वेशन आ गया। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, क्योंकि जितना हमको दिया था उसको हमने बिना क्वेश्चन को समझे निकालिए। ये बोल रहा है कि सिल्वर है जिसकी डेंसिटी इतनी है, ओके। सिल्वर है जिसकी डेंसिटी आपको इतनी दी हुई है, और कितने सिल्वर एटम एक ये सरफेस एरिया पे प्रेजेंट रहेंगे, मतलब, और ये वैल्यू दिया है, इसको छोड़ो। ये आपको सिंपली बोला है कि एक सिल्वर का, मतलब एटम नहीं, एक सिल्वर है जिसमें डेंसिटी इसकी कुछ है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा। तो आप इसको ये वाले एरिया, ये वाले पार्टिकुलर एरिया जिसको 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर ये बोल रहा है, इस पे कितने सिल्वर के एटम होंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि जो डीलिंग हो वो एटम में हो। आई होप आपको अब चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो अभी हमको सरफेस एरिया का हम फार्मूला लिखेंगे πr²। तो πr² के लिए पहले r² की वैल्यू तो निकाल लें। तो इधर से हम r³ की वैल्यू निकालेंगे, 108 इंटू में 3/4 जाएगा नीचे, और एन तो नीचे ही है, और 10.5 भी वहीं पे है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻24। आप इसको सॉल्व करना, नहीं भी करना, बस कॉन्सेप्ट देख लो कि पूछ क्या रहा है। रेडियस आ जाएगा 1.58 इंटू 10⁻⁻10, ओके, क्योंकि यहाँ पे r³ है, और ये आ जाएगा मीटर में। तो अब हमको देखना है कि नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स ऑन अ सरफेस एरिया। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगे कि आपको कम समझ में आ रहा है, तो ये दिमाग में रखना कि वो क्वेश्चन है कैसा। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है IIT JEE 2010 का। तो अगर आपको लगे कि कम समझ में आ रहा है तो आप समय देना, उस पर वीडियो को रोक के सोचना, क्योंकि भाई IIT का क्वेश्चन है, थोड़ा तो दिमाग लगेगा ना यार। सामने वाला तो बस आपको हिंट ही देगा, एग्ज़ाम में तो हिंट भी नहीं मिलेगा। तो आप अपना सोचना, और मेंटल लेवल आप इसी से इंक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स ऑन ए सरफेस एरिया कितना, 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर पे देख रहे हैं, तो πr² होगा। और जितने नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स, यानी ये n हमसे पूछ रहा है, बेसिकली ये n हमसे पूछ रहा है। लाइक अगर एक एटम है तो उस पर πr² जितना होगा, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं ना, सिल्वर जो है वो बहुत सारे एटम से मिलके बना है, तो उसीलिए हमको n से मल्टीप्लाई करना है। और यही n का वैल्यू एक्चुअली में हमको फाइंड करना है, क्योंकि एरिया दिया गया है, पाई का वैल्यू पता है, r का वैल्यू पता है, तो नंबर हमको निकाल नहीं लेंगे। तो n बराबर 10⁻⁻12 अपॉन में πr²। आप इसमें वैल्यू रख के आंसर निकाल लोगे। आंसर आ रहा है 1.27 इंटू 10⁻⁷। तो बेसिकली हमको क्या पूछा था, हमको पूछा था y इंटू 10⁻x। तो x की वैल्यू, यानी ये पावर हमसे पूछी थी, तो x की वैल्यू आ रही है 7।
मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देता हूँ, मेरे को लग रहा है आपको समझ नहीं आया होगा। ये बेसिकली बोला जा रहा है कि सिल्वर का एटम है जिसकी डेंसिटी कुछ दी हुई है, और ये आपको कोई एक एरिया दे दिया। लाइक सपोज कर लो, आप अपने हाथ जहाँ पे रखो, मतलब अपने कॉपी पे, उतना एरिया आपको दे दिया। बोला गया है कि उस एरिया में कितने सिल्वर के एटम हैं। तो एरिया लगाओगे, सर्कुलर है तो सर्कुलर के लिए पाई आर स्क्वायर लगाओगे, पहले आपको हिट कर गया। और पाई आर स्क्वायर एक एटम का एरिया है, तो ऐसे एन एटम होंगे, बहुत सारे एटम होंगे ना। लाइक इतना है, एक एटम का एरिया पाई आर स्क्वायर है, इसमें एन एटम होंगे बहुत सारे, तो उसके लिए एन से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 10⁻⁻12। ये दिया हुआ है, दिमाग लगाना था, रेडियस निकाल के आंसर लाना था। अगर आप आंसर ला भी दिए तो भी क्वेश्चन गलत ही हो जाता, क्योंकि कैलकुलेशन इतना टफ है। नीट वाले अगर होंगे ना तो 9 क्वेश्चन तक ही, 9th क्वेश्चन में उनकी हालत ख़राब होगी। आप लोग तो फिर भी थोड़े से अच्छे लेवल पे हो। कंपाउंड दिया गया है, ओके, लेट मी रीच दिस। कंपाउंड दिया गया है ये YBA2CU3O7। वाई कोई माना नहीं गया है, XYZ। वाई फॉर इट्रियम, जो वो होता है ना, स्कैंड्रियम, इथ्रियम, लैंथनम, ग्रुप 3 डाउन द ग्रुप। फिर से बोल रहा हूँ, जो नहीं पढ़े पीरियोडिक या जिनको याद नहीं आ रहा है, थोड़ा पेशेंस रख लो, पहला चैप्टर है, पीरियोडिक में जाओगे तो। अब ये क्वेश्चन भी तो देख लो, 1994 का जेई का है, आईआईटी का, थोड़ी इज्जत तो बनती है। जो सुपर कंडक्टिविटी दिखा रहा है उसके पास कॉपर है ऑक्सीडेशन स्टेट में। अच्छा, बेसिकली ये रिडॉक्स का क्वेश्चन हो गया। YBA2CU3O7, अगर आप O का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो -2 × 7, कॉपर का आपसे पूछ रहा है तो कॉपर का मान लो x, 3 कॉपर है तो 3x। बैरियम का आप मान लो निकाल सकते हो कि वो ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम। तो बैरियम ग्रुप 2 का है तो इसका भी एटॉमिक मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 2। अब आप इट्रियम का कैसे निकालोगे? इट्रियम का भाई कैसे निकालोगे? तो जो लोग, मैं बता रहा हूँ अभी के लिए तो याद कर लो, इस इट्रियम +3 में होता है। तो वो जिन डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ोगे 12th में, जो ड्रॉपर होंगे, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़े होगे, तो स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, पता तो होता है हम लोग को। तो स्कैंडियम के नीचे ही तो जस्ट इट्रियम है, तो इट्रियम भी +3 कहाँ गया, इट्रियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3। तो जस्ट अब इसको जोड़, सिंपल जोड़ के 0 कर लो, ऐड करते हैं और इसको 0 के बराबर करते हैं, क्योंकि कोई इस पे नेट चार्ज नहीं है। 3 + 4 + 3x -14 = 0, तो 3x - 7 = 0, x बराबर 7/3। 10 डन। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7/3। ऑफ द हलाइड आयन इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अगेन रिडॉक्स का क्वेश्चन। तो मेरे को मत बोलना कि मैं रिडॉक्स का लाया हूँ मोल कॉन्सेप्ट में, भाई आप सीक्वेंस देख लो भाई। ये रिडॉक्स, मोल और रिडॉक्स साथ साथ ही चलते हैं, मेरा मानना है। ओके, तो सबसे पहले हलाइड, हलाइड आयन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। अब साइज इंक्रीज करेगा तो जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करेगा। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो भागने की ज़्यादा टेंडेंसी में आ जाएगा। अब दूर हो गया ना भाई, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, साइज बड़ा हो गया तो जब दूर हो गया तो इलेक्ट्रॉन के भागने की क्षमता ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो सपोज कर लो आयोडीन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऑक्सीडेशन को ही तो रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट खुद को ऑक्सीडाइज करता है, यानी खुद का नंबर इंक्रीज करता है। यानी वो 0 में है तो वो +1 में जाएगा, यानी वो +1 में तो +2 में। तो जिसका साइज बड़ा उसकी जाने की टेंडेंसी ज़्यादा, मतलब वो ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आयोडीन। 12th, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन के लिए रिस्पेक्ट में सोचना है, अपने रिस्पेक्ट में नहीं सोचना है। डाल्टन ने आए थे तो कुछ चीज़ें गलत भी बताई थी, तो वो गलत भी हमको याद रखना है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। भाई इसने तो ये बोला था केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स एक्सचेंज करते हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, ये भी उसने बोला था, हालांकि ये भी गलत है। मैटर को, एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डाल्टन ने ये बात नहीं बोली थी, तो हमको डाल्टन के रिस्पेक्ट में सोचनी है। इसीलिए ये क्वेश्चन हार्ड की कैटेगरी में चला जाता है।
कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन एनी रेशियो, ये तुमने कभी पढ़ा ही नहीं। एटम्स हमेशा फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते, ये उन्होंने बोला था। ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। हाँ, अगर वो गोल्ड का एलिमेंट है Au, तो उसके सारे गोल्ड के एटम की प्रॉपर्टी सेम होगी, मास सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। 13, द इनकरेक्ट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अरे यार, बैक टू बैक आ गया डाल्टन के बारे में। इनकरेक्ट बोल रहा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिए। तो अभी 2024 में आया 4 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में, और जस्ट एक दिन बाद पहले ही शिफ्ट में फिर डाल्टन से रिलेटेड आ गया। इसका मतलब कुछ समझ रहे हो? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, ये उन्होंने बोला था। हाँ भाई। मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम, अभी तो हमने देखा मैटर डिविजिबल एटम्स होता है, ये बात सही है, लेकिन डाल्टन ने इनडिविजिबल बोला था। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम इंडिविजिबल। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो, अभी ये वाला ऑप्शन आया, तो ये तो सही है। ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। अरे यार, इसमें अच्छा इस ऑप्शन इधर भी है भाई तो बी तो गलत है ना। तो ऑल जितने भी गिवन एलिमेंट डिफरेंट, नहीं नहीं, मैंने बोला ना, अगर एक एलिमेंट है, एलिमेंट अगर एक है तो उसके सारे एटम की प्रॉपर्टी मास सब सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये बोल रहा है कि एक एटम के डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाएंगे, ये गलत है। और मास भी डिफरेंट हो जाएगा। लाइक आप कोई एक दुकान पे जाते हो, वहाँ से आप सपोज कर लो सोडियम लाते हो, उसका मास है 23 U। फिर आप कोई यूरोप में चले जाते हो इंडिया से, वहाँ के शॉप में आप सोडियम उठाते हो तो वहाँ पे भी 23 U ही रहता है। तो मतलब अगर वो एलिमेंट सेम है तो एटम भी सेम होगा और उसके अंदर का मास प्रॉपर्टी सब सेम होगा। तो बी एंड डी गलत है और बाकी ए और सी सही है। फिर से आ गए डाल्टन भाई ये पता नहीं कौन से ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा रहता है, मिट गया। ओके, अमॉन्ग स्टेटमेंट विच वन वाज नॉट प्रपोज्ड बाय डाल्टन, फिर से डाल्टन आ गए। खोजो। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, ये उन्होंने बोला। डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, अब एलिमेंट ही डिफर हो गए तो मास तो डिफरेंट होगा ही। ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, अभी बोला, अभी ये एक्सप्लेन किया ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट गलत था, डी ऑप्शन वाला, तो उसका ये सही आंसर है। डी को देखते हैं। व्हेन गैसेज कंबाइन, गैस की बात तो डाल्टन ने की ही नहीं थी भाई, गैस की बात इन्होंने की थी। गैस की बात गेल उसेक लॉस साहब ने की थी। सिंपल रेशियो में बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैस आर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आगे चलते हैं 15। आई होप मेरी स्पीड लाइक एनफ होगी, अब इससे स्लो मैं नहीं बता सकता भाई इतनी डिटेल में, हालांकि मैं लिख भी रहा हूँ। अभी कितने मिनट हुए? 23 मिनट हो गए और मैंने आपको 14 सवाल करा दिए। तो मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटे में 30 सवाल हो जाए तो ज़्यादा है। अमॉन्ग 10⁻9 ग्राम इच, यानी ये मास दिया है। ओके, ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विच वन विल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो एटम्स का बात बोल रहा है, तो हमको पता है कि मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाई एटॉमिक वेट, और अगेन ये होता है कि नंबर ऑफ एटम्स बाई में एन ए यानी 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा है ये। तो नंबर, अब एन ए तो सब में कांस्टेंट होगा, ये वाला डाटा सब में कांस्टेंट होगा, तो इसको नेग्लेक्ट करो। और गिवन वेट 10⁻9 ग्राम, यानी ये भी कांस्टेंट है। तो हमको क्या पता चला कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक वेट के। पूछ क्या रहा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम। अगर नंबर ऑफ एटम ज़्यादा करना है, लाइक नंबर ऑफ एटम ज़्यादा करना है तो एटॉमिक वेट कम करना होगा। अब एटॉमिक वेट से इस क्वेश्चन ने आपको खेल दिया। अभी 2025 का क्वेश्चन है, 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को ये पेपर हुआ और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कब, लाइक आज 15 अगस्त है भाई भरोसा नहीं हो रहा होगा, देखो 15 अगस्त ऊपर, ऊपर देखो 15 अगस्त दिखा रहा होगा, आई थिंक 9 4 AM 15 अगस्त। आज मैं आज़ादी के दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, 1 लाइक तो बनता है मेरे मेहनत के लिए
अभी स्कूल रहता तो इस समय हम स्कूल में होते, कोई ना, मतलब स्कूल 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो ओके, तो पीआर, पीआर तो देखते ही कई लोग को शौक लगा होगा, भाई ये कहाँ पे है। तो मैं इसका लेड, ये तो लेड है, इसका एटॉमिक नंबर 207। प्लेटिनम, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 195। पोलोनियम, पोलोनियम का भाई एटॉमिक नंबर 209। अब आप खोज भी लो तो जब तक आपका इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तब तक आप बना नहीं पाओगे। अभी तो ये पीरियोडिक चैप्टर भी नहीं है, फिर सोचो ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं। लाइक आपको सारे एटॉमिक नंबर, सारे एटॉमिक मास, सॉरी ये मैंने मास लिखा है एक्चुअली में, तो ये वाला एलिमेंट याद है, जैसे 57 लेंथनम होता है, पीरियोडिक में पढ़ेंगे एफ ब्लॉक में, जो लोग नहीं पता मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। 57 के बाद 58 to 71 ये होता है लेंथेनॉइड। तो लेंथेनॉइड सीरीज जो होती है सीरियम, सीरियम के बाद ये सब मियम मियम वाले आते हैं। इसका नाम मैं बता दूं पहले, प्रेसो, प्रेसियोडाइमियम, प्रेसियोडाइमियम, प्रेसियोडाइमियम का एटॉमिक वेट होता है 207। नहीं 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 207 नहीं, सॉरी, इसका होता है 140 यार, 207 तो लेड का होता है, 140। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 57 होता है लैंथेनम, 58 सीरियम, 59। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा पीरियोडिक खोल लो भाई। तो एटॉमिक नंबर 59, इसका कोई यूज नहीं है, इसका यूज है। अब एटॉमिक वेट सबसे कम किसका है, तो सबसे कम तो इसी का लग रहा है भाई, 140 इसी का है, बाकी 207, 195, 209, तो सबसे कम इसका है। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स पीआर में होंगे। अगर आपको इन तीन का पता भी होगा और पीआर का नहीं पता होगा तो फिर तो 2025 के 3 अप्रैल के दिन आपकी मौत वाली दिन होगी। हुई होगी कितने लोगों की, कोई देख रहा होगा भाई, अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया था और तुमने बना लिया था तो ज़रूर बताना। ओके, 16th क्वेश्चन नंबर, 2.8 into 10⁻³ mole of CO2 is left after removing इतना molecules from it x mg sample the mass of CO2 initially। तो आप क्या कर सकते हो, पहले कर लो इनिशियल मोल, दो तरीका है मैं बता रहा हूँ, इनिशियल मोल और जितना क्या बोला गया रिमूव कर दिया, तो इनिशियल मोल इक्वल टू पहले जितना था तो जितना रिमूव हो गया रिमूव्ड मोल प्लस जितना लेफ्ट, लेफ्ट मोल। आप मोल में खेल लो या आप मॉलिक्यूल्स में खेल लो, बेसिकली 10⁻21 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे आपको पूछ रहा है। ओके, तो मैंने किया है कैलकुलेशन, मॉलिक्यूल में खेलना बहुत आसान है, तो मॉलिक्यूल के टर्म्स में हम खेलेंगे। लाइक इनिशियल मॉलिक्यूल कितना होगा, इससे भी आप कर सकते हो, लेकिन होगा क्या ना, पॉइंट में आंसर आ रहा था तो मैंने सोचा पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा तो आप तो ऐसे ही बेवकूफ़ मतलब मेहनत करने के रिस्पेक्ट में अब कौन कैलकुलेशन करने जाएगा। प्लीज़ कोई बुरा मत मानना, मैंने आपके लिए सबसे सिंपल वाला खोज के लाया है। जितना निकाल दिया गया रिमूव्ड, जितना बचा है लेफ़्ट, तो लेफ़्ट कितना है, इतना मोल ऑफ CO2 लेफ्ट है। तो अगर इतने को हम, ये मोल को हम अगर Na से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा मॉलिक्यूल का नंबर। सिंपली मल्टीप्लाई करो, 2.8 इंटू 10⁻³ अभी ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो गया लेफ़्ट। और रिमूव कितने किया, रिमूव किया 10⁻21, वहाँ पे मिस प्रिंट था तो मैंने काट के लिख दिया। अब आगे ये मॉलिक्यूल्स में, अब आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से आपको क्या पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, तो इजी है और CO2 का दिया ही है। तो मैं बता रहा हूँ इसका वैल्यू जो निकालोगे वो आएगा, कितना आएगा ये भी बता दे रहा हूँ, 1.69 इंटू 10⁻21। इतने को सॉल्व करोगे, इतने को सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, फिर प्लस में करोगे 10⁻21 तो आंसर आ जाएगा 2.69 इंटू 10⁻21, ये आ गया मॉलिक्यूल। अब ओके, इक्वल टू गिवन वेट हमसे पूछ रहा है और CO2 का हमको दिया गया है, CO2 का तो पता है 44 होता है,
44 ग्राम। ग्राम में हम लिखे, लेकिन ऑप्शन देखो मिलीग्राम 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 मिलीग्राम। एक जगह अगर आप बच भी गए ना तो दूसरा जगह तो आपको ये लपेट ही देगा। तो सॉल्व कर लेना, जितना आएगा उसका लाइक कुछ ग्राम इंटू 100 ग्राम आएगा, उसको आप मिलीग्राम में कन्वर्ट कर देना। तो मिलीग्राम में आप कन्वर्ट करोगे तो इतना। भाई अब मैं यूनिट कन्वर्जन थोड़ी बताऊंगा यार। ओके, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, बता भी दिया भाई। अब तो कर लेना प्लीज़। द एलिमेंटल, अच्छा इसका आंसर मैं टिक कर दे रहा हूँ 196। द एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज इतना इतना। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दिया है। इफ़ द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज इतना, अच्छा मोलर मास भी दिया है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है आपको, तो वो वाला हम लोग खेलेंगे उससे। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये तो दिया गया वो एटॉमिक वेट। तो कार्बन कितना दिया गया, लो कार्बन तो दिया ही नहीं गया है, कार्बन निकालो। कई लोग होते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन 9.2 36.6 करके इसको 1 से इसको 16 से डिवाइड करके आंसर निकालने लगते हैं। लास्ट में पता चलता है कार्बन तो ऑप्शन में दिया है, कार्बन का हमने निकाला ही नहीं। तो भाई ऐसी कुछ काम ना करना। कार्बन का परसेंटेज निकालते हैं 100 में से। तो ये कितना हो जाएगा, 36.6 प्लस 9.2 प्लस कार्बन इक्वल टू 100। तो कार्बन का आ जाएगा 36 और 9 हो कितना होगा 45। तो ये अप्रॉक्स 55% आ जाएगा। अब 55 आ गया, ये आ गया कितना 9.2, ऑक्सीजन है 36.6 परसेंटेज में। तो इसको करो 12 से डिवाइड, इसको करो 1 से डिवाइड एटॉमिक वेट से। अच्छा इसको करो 16 से डिवाइड। आई होप मेरी राइटिंग थोड़ी सही बैठ रही होगी। तो ये कितना आएगा, ये 12 4 जा 48। ओके, और फिर आएगा तो 4.5 के अप्रॉक्स। ये आ जाएगा 9.2 और 16 2 जा 32। ओके, और फिर 32 और 46 से अगेन 2 बार में जाएगा। तो ये तो दिख रहा है, ये 1 ये 2 और ये 4। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स में ये आएगा। तो आंसर आया C2H4O। C2H4O कहीं दिख रहा है, ले ऑप्शन में है ही नहीं। तो काटो, कितना रेशियो लाना है, 1 नहीं 241 का रेशियो लाना है ना। तो देखो करो यार, देखो कैसे ये कटेगा पहला ही ऑप्शन। पहला ऑप्शन देखो ध्यान से, ये C6। भाई क्या हो गया, मेरे को नहीं करना चाहिए था। ये 6 12 3 3 3 O कर दो और H को कर दो 4 और C को कर दो 2। 3 से कटेगा, 3 से 6 2 बार में, 3 से 12 4 बार में। तो आ तो गया यार, साइज कैसे छोटी होती है। हम्म, तो आ तो गया 1। यार आप लोग कर लिए होगे, मैं ही टाइम पास कर रहा हूँ। ओके, 18। 18 में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कई लोग सोच रहे होंगे ये 2025 में है, ये 2024 में है। ये देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और रिमाइंडर इज ऑक्सीजन। रिमाइंडर की बचा हुआ। ओके, तो 42 प्लस 6 बराबर ऑक्सीजन इक्वल टू 100। तो ऑक्सीजन आ जाएगा 52 के अप्रोक्स, एग्जैक्ट आएगा 51.6 अगर पॉइंट वॉइंट लोगे तो पहले मैं बता दूं, तो कई लोग आएंगे डायरेक्ट कैसे करेंगे, 42/12 करेंगे। ये रॉन्ग है, रॉन्ग पहले देख लो। और ये करेंगे कितना है 6.4/1 ऑक्सीजन करेंगे, 51.6/16 और कुछ 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 निकाल देंगे, आंसर नहीं आएगा क्योंकि आपने सवाल ध्यान से पढ़ा नहीं। वो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है और मॉलिक्यूलर वेट दिया है। ओके, 18 में। तो 18 में पहले आपको करना क्या है, पहले आपको दिमाग लगाना है। दिमाग से आप क्वेश्चन पढ़ो कि मॉलिक्यूलर वेट दिया है, कुछ तो इसका यूज होगा। और जो लोग समझदार होंगे, नीट वाले अगर देख रहे होंगे ये वीडियो को, तो 342 किसका होता है उनको पता है, केन शुगर जिसको बोलते हैं सुक्रोज
और सुक्रोज का फॉर्मूला देखते ही वो तुरंत C12H22O11 मार देंगे और आंसर ले जाएंगे। ऐसा ही है, लेकिन बाय द प्रोसेस ये वाला प्रोसेस आपका गलत है, बस ये बताना चाह रहा हूँ क्यों गलत है। अब मैं बताता हूँ क्यों गलत है। सबसे पहले ये परसेंटेज दिया है कार्बन का, ओके, और यहाँ पे कंपोजिशन दिया है कि इतने परसेंट हाइड्रोजन, इतना परसेंट ऑक्सीजन, ऐसे ये नहीं बनेगा। यहाँ पे वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे मोलर मास ऑफ द कंपाउंड दिया है। तो 17 और 18 में अंतर तो है, हालांकि पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अगर आप निकाल भी लोगे ना तो आप देख लो 12, 22, 11, इसका कोई कॉमन रेशियो है ही नहीं। तो आपको वो पढ़ा था मास परसेंटेज, उससे चलना होगा। मास परसेंटेज कार्बन का कितना होता है 12। सपोज कर लो 12 का एक्स एटम होगा, पहले CXHYOZ। सपोज कर लो कि ये वाला है मॉलिक्यूलर फार्मूला, हम डायरेक्ट इम्पीरिकल पे नहीं जा रहे, मॉलिक्यूलर पे कूद रहे हैं। तो 12x टोटल मास 342 इंटू 100, और उसका जो परसेंटेज आएगा वो दिया है 42.1%। ऐसे खेलना। परसेंटेज हाइड्रोजन 6.4, 6.4 तो है, ऐसे नहीं करना है। ये करना है y1 इंटू वाई इक्वल टू 342 इंटू 100 बराबर 6.4%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 16 इंटू जेड बाई 342 इंटू 100 बाई 51.5%। अब आप x और y और z की जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी, कितना आ रहा है, x की वैल्यू 12 आ रही है क्यों, और y की वैल्यू आ रही है 22, और z की वैल्यू आ रही है 11। आप इसको सॉल्व करना, आंसर आपको आ जाएगा। अच्छा सवाल था। मैंने जहाँ तक देखा है कि क्वेश्चन की वैरायटी है, अगर आप इस लेक्चर को इस वीडियो को देख लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन की वैरायटी तो आप कवर कर लोगे। फिर आपका बचेगा कैलकुलेशन वाला पार्ट, बस। कैलकुलेशन वाले पार्ट के मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को 250 क्वेश्चन तक जाने बहुत टाइम लग जाएगा भाई। 10 घंटे की वीडियो 20 घंटे की बन जाएगी, आप समझ रहे हो। इसीलिए आप खुद से करना, आपके पास तो कैलकुलेटर भी है। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ x टू 1 मोल ऑफ वाटर, मास परसेंट ऑफ x। तो मास परसेंट ऑफ x इक्वल टू मास ऑफ x, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ x कितना है 2 ग्राम ऑफ x, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2 ग्राम प्लस 1 मोल ऑफ वाटर, यानी 1 मोल यानी 18 ग्राम H2O। तो ये हो गया 20 ग्राम। कर दो बस। आगे चलते हैं 10%, 20। मेटल क्लोराइड है जिसमें 55% क्लोरीन है वेट के अनुसार। 100 ml वेपर ऑफ द मेटल क्लोराइड का इतना वेट है, ओके। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द मेटल क्लोराइड इच। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बोल रहा है, तो सबसे पहले ये देखो 100 ml दिया है, वो याद है, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस बाई 22.4 लीटर, ये भी लीटर में ही आएगा, इक्वल टू हम किसके साथ खेलने वाले हैं 0.57 ग्राम, यानी गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास जो भी। तो वॉल्यूम ऑफ गैस है 100 ml, ml में है तो नीचे भी ml में ही करना पड़ेगा। गिवन वेट है 0.57 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट है x, लेट कर लो। तो बोल रहा है कि एक मेटल क्लोराइड है MCl, या कुछ भी हो सकता है, देखो ऑप्शन में है कुछ भी, मतलब M और Cl है, उसमें 55% क्लोरीन है, 55% क्लोरीन है। अगर मेटल का पता चल गया तो ये हम स्टाइकियोमेट्री से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2020 गया तो मल्टीप्लाई कर दो 224 इंटू 0.57, ये आ जाएगा 127.68 ग्राम एग्जैक्ट। ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर वेट है।
तो ये बोल रहा है मेटल क्लोराइड है, मेटल क्लोराइड का वेट आ गया 127 ग्राम। लेट्स इसका 55% क्या है, क्लोरीन। बस 55% ऑफ 127 इज इक्वल टू क्लोरीन। अब क्लोरीन के कितने एटम है वही तो पता करना है, तो आओ पता कर लेते हैं। तो 55/100 इंटू 127, इतना डिटेल में आपको शायद ही कोई लोग बताएंगे, बता रहे होंगे। क्लोरीन का कितना होता है 35, और कितने एटम होंगे एक्स। अगर एक एटम होगा तो 35 ही रह जाएगा, दो एटम होगा तो 70, तीन एटम होगा तो इंटू 3। तो एक्स की वैल्यू ही तो पता करनी है, एक्स की वैल्यू पता कर देगी, वही 2 3 4 1 में से कोई होगा। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 70 आएगी, और ये हो गया 35x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यानी ये MCl2 है। सीक्वेंस देख लो, पहले x पता करना था, पहले मोलर मास उस कंपाउंड का, फिर उसका 55% क्लोरीन है, बस सिंपल मैथ। आई होप आपको, यार मैं राइटिंग तो सही बना रहा हूँ, आपको समझ में आ तो रहा होगा। अभी बहुत आगे जाना है भागना मत डर के 21 व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, मास रेशियो पूछ रहा है इथाइलिन ग्लाइकोल का। C2H4O2 500 ग्राम बनाना है, इतना मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ये मोलर है यानी यहाँ पे आपको मोलैरिटी दी गई है। और वेट ऑफ मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यार यहाँ पे भी तो मोलैरिटी ही दी गई है नहीं, कुछ गलत है क्वेश्चन में, मेरा मिस प्रिंट है कुछ, रुक जाओ मैं देख रहा हूँ। क्या गलती की है मैंने, कुछ गलत है प्रिंट में। एक में मैं जब सॉल्व कर रहा था तो एक में मोलैरिटी थी और एक में मोलैलिटी था। लेट मी चेक द ओरिजिनल क्वेश्चन, गिव मी मिनट। अभी सॉल्व मत करना, मेरे को देखने तो। देखो मैंने पहले भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन को सुधारे हैं जो प्रिंट नहीं हो पाए थे अच्छे से, हो जाता है थोड़ा थोड़ा। सॉरी सॉरी सॉरी, पता चल गया, ये वाला है, ये उल्टा मैंने लिख दिया। ये मोलर नहीं है, ये मोलल है, एल है यहाँ पे, और ये मोलर है यानी यहाँ पे मोलैरिटी पूछ रहा है, मोलैरिटी दिया गया है। अच्छा अब सवाल देखते हैं कि 500 ग्राम व्हाट इज द मास रेशियो, मास रेशियो पूछ रहा है इथाइलिन ग्लाइकोल का, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 500 ग्राम ऑफ इतना, मतलब आप इतने से ये बना रहे हो, और आप सेकेंड केस में इतने से ये बना रहे हो, तो मास रेशियो पूछा है। तो क्या होता है फॉर्मूला, तो मैं बता दूं, मोलैरिटी मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मोलैलिटी में मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आओ खेल देते हैं, मोलैरिटी तो 500 ग्राम है, इतना है तो 0.25 इक्वल टू, ये हो जाएगा मोल, मोल ए मान लो, और वॉल्यूम कितना दिया गया है। यार मैं फिर बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, पहले ही सही था, यहाँ पे ग्राम है भाई साहब। सॉरी सॉरी, इस क्वेश्चन के लिए मैं फिर से सॉरी बोलता हूँ भाई, प्रिंटिंग गलत है, नहीं तो अब तक ये क्वेश्चन हो जाता। ये ग्राम में दिया है तो ये क्या है, मोलल, और ये ml में दिया है को, तो ये मोलैरिटी है। तो हम मोलल के लिए ही देख लेते हैं। तो मोल ऑफ ए और वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेना है, तो 500/1000, तो मोल ऑफ ए कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 1/2, तो 1/2 जाएगा क्या डायरेक्ट, हाँ 1/2 जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। ये ये मोल ऑफ ए आ गया, अब मोल ऑफ बी देख लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 0.25 m इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml यानी 1/4 लीटर, तो 1/4। अब हमको रेशियो निकालना है, अब मास रेशियो पूछ रहा है इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो मोल है, तो मोल बराबर क्या होता है गिवन वेट
बाई मॉलिक्यूलर वेट। रेशियो पूछ रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल दोनों में सेम है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल C2H4O2 का जितना भी 62 ग्राम है वो तो रेशियो में कट जाएगा। तो मोल का रेशियो निकालो चाहे मास का रेशियो निकालो, बात सेम ही आएगा। तो मास ऑफ ए बाई मास ऑफ बी इक्वल टू इसको और इसको डिवाइड कर दो तो 0.25 मैं ले लेता हूँ भाई, पहले ही कांड हो चुका है इस क्वेश्चन में। 0.25 इंटू 1⁴ तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा 2:1। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो और ये कट जाएंगे दोनों। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट नहीं था, मेरे को लगा कि मिसप्रिंट नहीं, मिसप्रिंट है। यहाँ पे मोलर है जबकि यहाँ पे मोलल होना चाहिए था, यहाँ पे मोलर है, ये सही है। 22